हो मंजिले हासिल है फिर भी कुछ दूरी है। जी हाँ, वेलकम है सभी का इस क्लास में। बिल्कुल बिना टाइम को गंवाए हुए, बिना फालतू लेक्चर दिए हुए स्टार्ट करते हैं आपका क्लास। जी हाँ, ये एंगल, कोण, इसी के बारे में हम सीखने वाले हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, जो कुछ भी गोला होता है वो 360 डिग्री का होता है। ठीक, 360 डिग्री का होता है ना। अगर मैं इसको चार भाग में बांटूंगा, बताओ 360 डिग्री को चार भाग में बांटोगे तो लो 360 डिग्री को चार भाग में बांट देना। 4×9=36, यानी कि एक भाग कितना, 90 डिग्री। 90 डिग्री, 90 ये भी, 90 ये भी। ठीक। अच्छा, कोई चीज अपने आप में 100% होता है, ये मान लीजिए 360 डिग्री अपने आप में 100% है। यानी कि अगर 100% भी कोई बोला बांट दो चार भाग में, तो देखो यानी कि चार भाग में बांटोगे, ये अपने आप में 100% है, इसको भी चार भाग में बांटोगे मान लीजिए 25%। एक भाग कितना परसेंट, 25%। ये भी 25%, ये भी 25%, ये भी 25%, ये भी। तो हमें सीखना क्या है, कोण। चैप्टर है एंगल। ठीक, तो एंगल क्या दिखाई दे रहा है आपको, इधर इसके विपरीत, इस रेखा के अपोजिट जा रहे हैं, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो जी हाँ, इसी से आप सारे के सारे सीखोगे। यानी कि हम बात करेंगे पहले समकोण की। किसकी, समकोण। इंग्लिश में बोले तो राइट एंगल। ठीक, समकोण फिगर से पहले समझ लो, तब लिख देना आराम से खुद है। ई कौनो यह लेटा बा, ठीक बा, कौनो लेटा बा, ऐसे ऐसे ई पे एक लमकड़ुआ एस एस खड़ा होइया, एस एस लेटर आ एक मिला, एस एस खड़ा होइया। यहाँ पे अपोजिट, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, तो आप आहिस्ता से लिखोगे 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। जी हाँ, इसी को समकोण कहते हैं। लिखोगे 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। ठीक, 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। जी हाँ, आप समकोण सीख गए। ठीक, अब इसी मुद्दे से सारे के सारे सॉल्व करेंगे। अच्छा, अगर आप समकोण सीखे हो, अभी अगला टॉपिक में चलता हूं। चलो देखो, अभी आप खुद सीख जाओगे। समकोण कोण के बाद आ गया आपका दूसरा न्यून कोण। न्यून कोण, क्या, न्यून कोण, अक्यूट एंगल। अच्छा, ये न्यून कहेगा न्यून, न्यूनतम, न्यूनतम यानी कि कम, और इधर हम, इधर कम, आओ देखो कम कर दें, यानी कि कम क्या होता है, यानी कि 90 रहा एस एस, जब 90 रहा, जैसे एक मिला जमाना है, ये अगर एस एस खड़ा हुई 90 हुई है, लेकिन ये कहा बाटे न्यूनतम। अच्छा, ये अगर 90 होत बाटे न्यूनतम, यानी कम कह दे बेकर, घटाई दी थोड़ के, हे इतना मान ले का एक आप मान ले 90 से कम कह दी ना, मान ले 70 75 कुछ भी, और जीरो देखा ज्यादा हो, यही से स्टार्ट होए, मेन यही है, हमेशा हिंस लीजिए ये जीरो वाला यार। ठीक है, यही से हमेशा लिए जे। ठीक बा, हिंगे से लेके टिक 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 टिक, मान लीजिए कोई सुई है, यहाँ से टिक 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 यहाँ तक पहुंच गई, मान लीजिए 75 डिग्री या 80 डिग्री। ठीक बा, 90 से कम रहेगा या 65 डिग्री। ठीक बा, तो 90 से कम ये भूल जाओ अब। ठीक बा, 90 से कम हो गया और जीरो से अधिक हो गया, बस न्यूनतम आप सीख गए, बस यही लिख देना है। ठीक, बात समझ में आया। अगर कोई सुई देखना, घड़ी की सुई ऐसे चलती है ना, क्यों ज्ञानी पकड़े बैठे हुए हैं, गुरुजी बता रहे हैं घड़ी की सुई है कि चला दीना है मां। ठीक बा, घड़ी की सुई ऐसे चलत है। ठीक बा, तो ए पर ना ध्यान दे, समझाओ एक मारा हम बताओ पे। ठीक बा, तो न्यून कोण, ठीक बा, न्यूनतम यानी कि 90 से कम। ठीक बा, तो कहोगे 90 से कम, सॉरी कम, 90 से कम और जीरो से अधिक।
जीरो डिग्री से अधिक के कोण को कौन सा कोण कहोगे? न्यून कोण। जी हाँ, अब दो कोण सीख गए फटाक से। ये देखो, इसको मिटा दें, लिख लेना फटाफट, नोट कर लेना। अच्छा, अब 90 से कम सीखे हो, 90 से ज्यादा भी तो होगा, ठीक है? जैसे मान ले 90 से ज्यादा कब हुए? मान ले हम ही देखा देखो, जब ही एकरे परपेंडिकुलर एस खड़ा रहा तो 90। अब हमें 90 से ज्यादा कहा बा, ई 90 बाटे, 90 से ज्यादा कब हुए? कावे सर जी थोड़ के और एक बढ़ाए दे एंगल कई दे कोणवा, तब रेखो एक ही चला है, एक भूल जा 90 वाला। अब ये गोल गोल बन गया। और एक चीज याद रखे, 90 सिंबल ये दे उठे 90 ना लिखा रहे, इधर ऐसे दे दिन ना समझ ले 90, ठीक बा, लिखा ना जाए। अब देखो मैं 90 से क्या कर दिया? ज्यादा, बस इसी की डिफिनेशन लिखना है। इसको कहते हैं अधिक कोण। क्या कहते हैं? अधिक कोण, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल। ऑप्टस एंगल, कुछ लोग ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। तो आप कहोगे 90 से ज्यादा है, लेकिन यहाँ जब सीधी सीधी बन जाएगी तो 180 बन जाएगी। 90 से ज्यादा है इधर, 180 से कम। ज्यादा और कम बीसीएम अटके, ठीक बा? 90 ज्यादा का होते? 100, 110, 120, 130, 140, 150 कुछ भी हो सके, ठीक बा? बीच में अटक गए तो यही लिखे बा 90 अंश से अधिक। मैं अधिक कर दिया, आहा लेक्चरर बन गया काज। 90 अंश से अधिक और 180 से कम, 180 डिग्री से कम के कोण को अधिक कोण कहते हैं। आप लिख लेना आगे ना, काफी। 90 से कम 180 से सॉरी 90 से अधिक 180 से कम के कोण को क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। जी हाँ, बचा ही क्या है, आखिर हम लोग आगे बढ़ गए, बचा ही क्या है, बहुत आगे चले गए। ठीक, अधिक कोण सीख गए ना। जी करता है तुझे मैं पढ़ लिख कर, उल्टा सीधा गाना ना गाओ। हाँ, अधिक 90 से अधिक होते हैं। अब 180 के बारे में सीख लिया। 180 का औकात है सरल कोण। देखा भाई, समझ में आई है? सरल कोण, एक रिजु कोण भी कहते हैं, रिजु कोण। ये क्या वाला है? सरल कोण। सरल कोण पे ये है यार, अरे लालू, सरल सरल रेखा बनाए दे। इस सरल कोण यार, चाहे जौने बिंदु से ले गए रेखा, इधर ही ले गए इधर ही 180, इधर ही ले गए इधर ही 180। ये आधा गोला इधर ही, आधा गोला नीचे वाला, तबे 360 रहा है, तबे ती गोल गोल गोलवा बना रहा, दिखाई रे पहलवा। बस समझ में 180, यानी कि ये जो सरल रेखा है, चाहे जौने बिंदु से आप एक साइड ले लीजिए, देखो ये 180 का कोण बना दीजिए। ठीक, मान लीजिए वो बिंदु से मैं ले रहा हूँ, तो यही आपको लिखना है। 180 अंश के कोण को रिज कोण या सरल कोण कहते हैं। 180 अंश के 180 अंश के कोण को सरल या रिज कोण कहते हैं। ठीक, आप सरल कोण सीख गए। ठीक, अब होता है 180 जब ज्यादा, ये इतना कोणवा है 180 जब ज्यादा, ये मान लो इधर ही थोड़ के चला है, इधर ही थोड़ के चला है। ठीक भाई, 180 ज्यादा, ये इतने तरह 180 गोला थोड़ के बढ़ गया, यानी की चला गया कोनो रेखा। अब इतने की बात कीजिए, अब बस 180 ज्यादा, इतना सीख गया, एक कैठा और बस समझ ला, खत्म, क्लोज, कोण खत्म। ये सभी कोण देखो,
जब मान लीजिए टिक 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 कोनो सुई उल्टी चले चालू है, घड़ी का अपोजिट साइड चला होता है, मान ले ए पर 180 बना, लेकिन ये थोड़ के ज्यादा चलिए है पाइए, ये पाइए, ठीक बा, थोड़ के ज्यादा चलिए तो देखा है ये टिक टिका ही अब की बार इतना चलिए, हाँ ना। अब बताओ ये 180 से ज्यादा बाग ना, ज्यादा बा ना, तो बस एक का कहेंगे बृहत, क्या कहेंगे बृहत, बृहत कोण। इसमें आप क्या लिखोगे 180 ज्यादा है, 180 ज्यादा, लेकिन कितना ज्यादा कर दोगे, सब चीज में कितना ध्यान देना। 180 ज्यादा कोनो यहाँ तक चला है ठीक बा, लेकिन इस ना फिर घूम के चला जाए, ठीक बा। और यू पाइए तो ना 360 कंप्लीट हुई है, यू बनावे चाहिए एक और एक बीच में रहा, ये 180 एक बीच में, यानी कि चाहे जहाँ रहा, बात समझ में, इतना रेखा बाद समझ ले आप, ठीक बा। आप कहोगे 180 अंश से अधिक, और जो है 360 से 360 अंश से कम के कोण को बृहत कोण कहते हैं, यही लिख देना वहां पे, क्या कहते हैं, बृहत कोण कहते हैं। जी हाँ, टकाटक इधर हम, इधर ये, इधर हम, हो गया कंप्लीट, आपका कंप्लीट हो गया चैप्टर। अब सबका पता बस जब गोल गोल बन जाए 360 डिग्री बन जाए तो देखा, जैसे यहाँ कोनो सुई है उल्टा, घड़ी को उल्टा साइड चला होते ना, देखा कहा घड़ी यही साइड गुरु जी चला, मान लिया घड़ी सुई उल्टा चला होते, पिछड़ा होते, ऐसे ऐसे एक सुई चालू, एक ऊपर से एक सुई ऐसे ऐसे लेकर है, ऐसे 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 घूमत 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 आए फिर ही पटक गए, तो यानी दोनों ही एक ठीक बा। तो यानी कि चली देखा एक गोला बनाए दिए, एक गोला बनाए दिए, जब ये टिक टिका ही ना, यहाँ टिक 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 करत यहाँ पहुंचिए, ठीक बा। तो 360 डिग्री कोण ड्रा कर दे, ये कहते हैं, इसको कहते हैं संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण यानी कि कंप्लीट एंगल, संपूर्ण, संपूर्ण यानी कुल, क्या यानी कि कुल, संपूर्ण मतलब कुल, बस। आप कहोगे 360 अंश के कोण को, 360 अंश के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। जी हाँ, नहीं समझ में आया, वीडियो को वापस फिर लेके जाओ, फिर से देखो, 4 बार देखो, दिमाग में छप जाएगा। जी हाँ, आप सीख गए एंगल, ये तोहफा, एंगल दे दिया तोहफा। सॉरी सॉरी सॉरी, बिजली चली गई, बिजली चली गई। चलो ठीक है, यही वीडियो क्लोज करते हैं। तो थैंक यू, वीडियो को लाइक करके जाइएगा सब लोग, ठीक।